टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। मैनेजर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मरियम सिकंदर भाई से इतनी मोहब्बत करती है और तानिया की वहां कोई जगह नहीं है। मैं समझा चुकी हूँ उसको, मगर वो बहुत जिद्दी है और बदकिस्मती से अर्जुमंद आपा भी उसको शय दे रही हैं। अम्मी को तो ना जाने क्या हो गया है, लेकिन तानिया को तो चाहिए कि वो। क्या बातें हो रही है मेरे खिलाफ? आखिर तुम दोनों बहन भाइयों का क्या प्रॉब्लम है? हर वक्त कहते हो तानी को ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये तुम दोनों पागल पागल तो नहीं हो गए? तानिया, बदतमीजी कर रही हो तुम। हाँ, मैं बदतमीजी कर रही हूं और मैं करूंगी। मेरी शादी है और आप मुझे मशवरा दे रही हैं कि मैं इनकार कर दूं। राबिया सबके फायदे की बात कर रही थी। ये इतनी अजीम कब से हो गई? खुद तो बेचारी ज़ारा की जिंदगी में सौकन बन के आई है और मरियम के लिए इसके दिल में हमदर्दियां खत्म ही नहीं हो रही। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे भाई ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं कभी वली से शादी ना करती तानिया। तो अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो तलाक ले लो वलीद भाई से। और निकल जाओ बेचारी ज़ारा की जिंदगी से। तानिया, तुम सिर्फ अपने मौजू पर रहो, फजूल बातें मत करो। मेरा मौजू क्या है? मेरा मौजू आप लोगों ने तो बात का पतंगड़ ही बना दिया है। मैंने कहा ना, मुझे सिकंदर से शादी करनी है तो करनी है। और मरियम भाड़ में जाए मेरी भला से। देखे मॉम, मुझसे किसी अच्छे की तवक्को नहीं रखिएगा। तुमसे कोई तवक्को रखी भी नहीं जा सकती तानिया। जो लड़की इतना बड़ा जाल बन सकती है वो कुछ सोच समझ के कर रही होगी ना। और हाँ, अगर मुझे किसी ने इस तरह रद्द किया होता ना तो मैं उसके पीछे ना भागती। किस मिट्टी की बनी हो तुम भाई? सिकंदर भाई ने तुम्हें 1000 बार धुतकारा है, तुम फिर उसके पीछे जा रही हो। और मेरी तलाक की बात करी तो सुनो, ये मैं हूं जिसने इस घर को जोड़ के रखा हुआ है। अगर मैं तुम्हारी तरह होती ना तानिया तो इस घर के कब के हिस्से हो चुके होते। जाती कहां हो? जवाब सुन के जाओ। राबिया बिल्कुल ठीक कह रही है, ये उसी का ज़र्फ है जो ये घर बचा हुआ है। तो मामा, अपनी लाडली बहू को समझा दीजिएगा, ये सिकंदर सिर्फ मेरा है। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। अरे आंटी, आइए ना, बैठे। अच्छा हुआ तुमने खुद ही फैसला कर लिया। किस चीज का आंटी? यहाँ से जाने का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। सिकंदर भी जिद कर रहे हैं कि हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए अब तक। आप कहती हैं तो आपके बेटे को हाँ कह देती हूँ। हाँ, शायद स्विट्जरलैंड जाने की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इस कमरे और इस घर से जाने की बात कर रही हूँ।
सिकंदर को ये कमरा बहुत पसंद है और यकीनन तानिया से शादी के बाद वो इसी कमरे में रहना पसंद करेगा। ओह अच्छा अच्छा, तो कंफर्म हो गया कि सिकंदर और वो आई एम सॉरी, क्या कह रही थी आप, शादी वगैरह कर रहे हैं? यस, कंफर्म हो गया है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि सिकंदर ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। यू नो, लाइफ पार्टनर से सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है, आप समझ रही हैं ना? और अगर लाइफ पार्टनर ही बदल रहा हो तो, यानी तुमसे बेहतर आ रहा हो, तानिया जैसा। ये सोचने की बात है। सोचने की बात तो ये भी है कि तुम कहां रहोगी, इसी घर के किसी कमरे में या अपने बाप के घर? अरे आंटी, मैं आपके बेटे की जिम्मेदारी हूं, वो मुझे जहां भी रखेंगे मैं रह लूंगी, सिंपल। बहुत चहकने लगी हो तुम। सिकंदर ने मुझे इतना खुश जो रखा हुआ है, आई मीन आपके बेटे ने। लेकिन तुम जवाबन उसे कोई खुशी नहीं दे सकी, जैसे औलाद। वैसे आंटी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हर माँ के लिए उसका बेटा व्हाइट टाइगर क्यों होता है। जी आंटी, व्हाइट टाइगर, जैसे उसकी नस्ल खत्म हो जाने का डर है ना, वैसे ही हर माँ को अपने बेटे की नस्ल बचाने की फिक्र पड़ी रहती है। मुझे तुम्हारा ये भौंडा मजाक जरा पसंद नहीं आया, लेकिन खैर, तुमने जितना बोलना है बोल लो। शमा जब बुझने लगती है तो बहुत जोर से फड़फड़ाती है। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं बीबी, अब मेरी बारी है। तानिया तुम्हारे मुकाबिल खड़ी होगी अब। लेकिन आंटी, ज्यादा अहम बात तो यह है कि आपका बेटा किसके पीछे खड़ा होगा। बहुत देर कर दी मैंने, अगर मैं तानिया को पहले ले आती ना तो तुम अपनी हद में होती आज। वैसे आंटी, मुझे लगता है कि आप अब भी बहुत जल्दी कर रही हैं। यू नो, वो कहते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं। हो सकता है कि मैं ही बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुना दूं, और यकीन माने सबसे पहले आप ही को सुनाऊंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें उन सबसे उलझने की? मैं उलझती हूँ या सब मुझसे उलझते हैं? बताओ, कौन गलत है, मैं या वो सब लोग? देखो, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो कोई एक तो गलत होता है। बात को घुमाओ मत, ये बताओ कि कौन गलत है, मैं या वो सब लोग? बोलो, चुप क्यों हो गए हो? नहीं, तुम गलत नहीं हो। मुझे पता है, लेकिन शायद एक बात का तुम्हें पता नहीं है कि तुम इससे बहुत बेहतर कर सकती हो। तुम्हें अपनी पोटेंशियल की खबर ही नहीं। मुझे खबर रखनी भी नहीं। मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। बल्कि अभी सिकंदर के घर भी जाना है। मरियम को उसकी औकात और अपनी कामयाबी बतानी है। तुम क्यों जाओगी सिकंदर की तरफ? सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम दोनों जाएंगे। मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? क्यों?
देखो, तुम जाओगे ना तो सिकंदर को भी जलन होगी। नहीं, मैं यहाँ से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, डैड की फ्लाइट है। अच्छा, तो मैं अकेली चली जाऊंगी। राबिया, अपनी मुमानी से भी नाराज हो बेटा? क्या करूं, तानिया तो है ही ऐसी, हमेशा की खुद सर और बातों की तीखी। आप अच्छे से जानती मुमानी जान, मैंने इन दोनों घरों को जोड़े रखने के लिए वलीद की पहली शादी को इशू नहीं बनाया और मामा को इस मसले से दूर रखा मैंने। कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि तानिया इस सारी के धरी पे पानी फेर देगी। मुझे भी नजर आ रहा है, मगर मैं क्या करूं, बाप बेटी की जिद के आगे मेरी चलती ही नहीं। इसका मतलब है कि हम दोनों बैठ के तमाशा देखते रहेंगे क्या? बेटा, बच्चों को आग से दूर रहने का बस कहा ही जा सकता है ना। आपको अंदाजा नहीं है अभी कि आग कितने लोगों को अपनी लपेट में ले लेगी। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। जूस लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पीना। कभी कभी तो लगता है कि यह वकालत बहुत मुश्किल काम है। क्रिमिनल्स का डिफेंस करना, वो भी उनका जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत खराब हो, बहुत मुश्किल है। आज ही देख लो, मेरे मुखालिफ वकील ने ऐसे सवालात किए कि मेरा क्लाइंट घबरा गया। हालांकि उसे सारी कहानी अच्छी तरह याद करवाई थी, वो तो शुक्र है बेल हो गई। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? जी। इसका मतलब है कि नहीं सुन रहे? ऐसी कोई बात नहीं, मैं सुन रहा। क्या परेशानी है? कुछ नहीं, ऐसी बस जरा सी घबराहट हो रही है। इस उम्र में घबराहट? सब ठीक तो चल रहा है ना? नहीं। मुझसे शेयर कर लो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा, यकीन करो मेरा। डैड, वो लड़की मरियम थी ना? हाँ, मरियम। उसे कैसे भूल सकता हूं? उससे तो अभी बहुत सारे हिसाब विभाग करने हैं। सबने उसी से हिसाब बराबर करना, हमें और कोई काम ही नहीं। यार, तुम्हें हुआ क्या है वो तो बताओ। आप सॉरी। इट्स ओके, लेकिन मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। आपके वो दोस्त है ना अरबाज खान, उनकी बेटी तानिया? वही तुम्हारी दोस्त? जी, वो सिकंदर से शादी कर रही है। और सिकंदर की बीवी है मरियम, am I right? जी। अरे छोड़ो यार, ये सारे अमीरों के चोचले होते हैं। दौलत आ जाए ना तो ऐसे ही खेल तमाशे होते हैं। वैसे मुझे लगता है मरियम और सिकंदर से ज्यादा तुम्हें तानिया में दिलचस्पी है। मैं मिलता हूं अरबाज से, समझाता हूं उसे, देखते हैं क्या हल निकलता है। अरे यार, तुम परेशान ना हुआ करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं।
अरे अरे आराम से चलाओ जरा गाड़ी, खुश रहा करो, राइट? जी हेलो डियर मरियम, कैसी हो? तुम हैरान तो बहुत होगी मुझे यहाँ देखकर कि मैं 6 दिन पहले ही आ गई। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही तुम्हें देखने चली आई। क्यों? देखने की कोई खास वजह? हाँ, मुझे बचपन ही से हारे हुए खिलाड़ियों के चेहरे देखने का बहुत शौक है, ख़ुसूसन मुझसे हारे हुए। तुम कभी जीती भी हो? इंटरेस्टिंग। वैसे अक्सर अपने साथ दौड़ने वालों को गिराने की कोशिश में अपनी सारी तवानाई ज़ाया कर देते हो और फिर खुद ही हार जाते हो। तुम्हारे सामने ही है। कि कौन जीत रहा है और कौन दौड़ से बाहर हो रहा है। सीरियसली? बेवकूफ लोग ना दिन में भी ख्वाब देखते हैं। हाय, तुम्हारी ना खुशफहमी पे मर जाने को दिल कर रहा है। तो किसने मना किया? मर जाओ। अपने जख्मों से खेल रही हो तुम। You know what? जिसके पास सिकंदर जैसा मरहम हो ना, वो जख्मी नहीं हुआ करते। हाय, मैं भी ना सिकंदर का नाम इसी प्यार से लेती हूँ। बेहतर ये है कि अपने कमरे तक महदूद हो जाओ, क्योंकि यहाँ मेरे इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे तुम पे तरस आ रहा है। किसका इस्तकबाल हो रहा है? अरे, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। इंतजार तक तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे इजाफी हो। सिकंदर, ये कौन सा तरीका है बात करने का तानिया से? अच्छा हुआ मॉम आप भी आ गई और तानिया भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं ये आखिरी बार बता रहा हूँ, मॉम की भतीजी बनकर आती रहो तो ठीक है, मेरी बीवी बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। बहुत गरूर है तुम्हें खुद पर। नहीं, गरूर तोड़ना मुझे अच्छा लगता है। और ठहरो, अगर आइंदा तुमने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी की कोशिश की या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, अभी तो तुम मुझे सिर्फ बुरा कहती हो, फिर मैं बुरा हूं ये मान भी जाओ। प्लीज। सिकंदर, तानिया, तानिया मेरी बात सुनो बेटा। तानिया, तानिया रुको। तानिया प्लीज मेरी बात तो सुनो।
अजीब सी लड़की है तानिया भी। एक तो हर किसी से उसे टकराने का शौक। आज भी मरियम को अपनी फतह का यकीन दिलाने गई थी और अब है कि फोन ही नहीं उठा रही। मेरे ख्याल में तानिया को मजीद उलझनों से बचाने का एक ही तरीका है, उसे सीधा सीधा प्रपोज कर दिया जाए। मान गई तो अच्छा है, ना भी मानी तो कम से कम सिकंदर और मरियम के अलावा उसे सोचने को कुछ तो मिलेगा। You know what? जिसके पास सिकंदर जैसा मरहम हो ना, वो जख्मी नहीं हुआ करता। अच्छा हुआ मॉम आप भी आ गई और तानिया भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं ये आखिरी बार बता रहा हूँ, मॉम की भतीजी बनकर आती रहो तो ठीक है, मेरी बीवी बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। लगता है इस्लामाबाद कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। बेगम साहबा, वकील की जिंदगी तारीख के साथ है, जहां तारीख होगी वहीं आपको वकील मिलेगा। क्यों रमीज बेटा? जी डैड। मॉम, तारीख को इंग्लिश में डेट कहते हैं। आगे आप समझदार हैं। ऐसी वैसी कोई बात पता तो चले। अपने खुला का केस इन्हीं से लड़वाऊंगी मैं। तुम भी ना। अरबाज खान, हेलो खान साहब। ओह नो, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, पुलिस को मैं देख लूंगा। क्या हुआ? अरबाज खान की बेटी तानिया ने खुदकुशी की कोशिश की है। अभी कहाँ है? इमरजेंसी में। तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम, एक तो इस लड़की की मुझे समझ नहीं आती। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, मेरी दोस्त है। तुम क्या सोच रही हो? ये परेशानी और बेताबी दोस्ती वाली नहीं है।
प्लीज जल्दी चलें। वलीद वहां बहुत परेशान है, तानिया का बहुत खून बह चुका है। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वालों की वजह से आज मेरी तानिया मौत और जिंदगी के बीच में लटक रही है। लेकिन मामू जान, ये मेरा भी तो घर है ना। नहीं है। तुम असवंत की बेटी हो, मैं ये नहीं भूल सकता। और ये जो कुछ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तुम्हारा भाई सिकंदर है। अरबाज, राबिया बेचारी का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक कह रही है ये। पहले हम इस मसले से निकल जाएं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। रूसा बेगम, तुम्हें इतने सालों में यह नहीं पता चला कि मेरी नहीं का मतलब सिर्फ नहीं होता है। और सुनो, अगर मेरी तानिया को कुछ हुआ ना, तो असफंद और सिकंदर भी नहीं बचेंगे। मेरी बच्ची। एक तो तानिया ने पता नहीं क्या जादू कर दिया आप पे। बस भी कर दे, रो रो के हलकान कर रही है खुद को। क्या फायदा? आंटी, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मॉम, इसमें मरियम का क्या कसूर है? तानिया है बददिमाग लड़की। सिकंदर, ये वक्त अभी डिबेट करने का नहीं है। आप देख नहीं रहे आंटी कितने परेशान हैं। आप प्लीज अपने रूम में जाइए। तुम अपना शौक पूरा कर लो। अगर मॉम को तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई कसूरवार नजर आए तो मुझे भी बता देना। प्लीज सिकंदर, आप जाएं अपने रूम में। प्लीज। आंटी, आंटी प्लीज हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा तानिया को। आंटी, मुझे सतत तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई की एक ही बेटी थी। तुम दोनों ने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। मेरी तानिया के साथ बहुत जुल्म किया है। आंटी, जो हो गया वो तो हो गया। अब बस दुआ करें कि मजीद कुछ ना बिगड़े। तुम यही अच्छापन अगर पहले दिखा देती ना, तो तानिया ये सब ना करती, ना उसका दिल टूटता, ना वो इस तरह तबाह होती। अरे क्या चाहा था उसने? सिर्फ सिकंदर से शादी करना चाहती थी ना, और तो कुछ नहीं मांगा था उसने। मेरी बच्ची। आंटी, किसी की जिंदगी में घुसकर उसके शौहर से शादी करने की ख्वाहिश रखना, क्या ये इतना ही सिंपल है जितना आप कह रही हैं? आपका बेटा अपने फैसलों में आजाद है आंटी। मैं सिर्फ एक बीवी होने का किरदार अदा कर रही हूँ। आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। मेरी तानिया। मेरी तानिया।
क्या बात है अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, मरियम का फोन आ गया था। वो तानिया ने खुदकुशी की कोशिश की है। ओके। तुम्हें परेशानी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, हर चीज को अपने अंजाम की तरफ पढ़ना है। बस एक इंसान होने की हैसियत से मेरी दुआ है कि वो बच जाए, लेकिन तानिया होने के नाते नो फीलिंग्स। बैठो। बाबर, तुम परेशान थे। मैंने और गुलशन ने तुम्हें तसल्ली देने की बहुत कोशिश की कि शायद तुम तानिया को भुला पाओ, लेकिन तुम उसे भुला नहीं पा रहे। तुम्हें लगता था कि जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन असल में उसने अपने साथ बुरा किया। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। अम्मी प्लीज, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं माजी में जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हें हाल ही की खबर सुना रही हूं। जिस तानिया को तुम भुला नहीं पा रहे थे, आज वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, मगर तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। तो क्या हुआ? बुरा किसके साथ हुआ? शिकस्त किसकी हुई? नाकाम कौन हुआ? ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट सा जज्बा है। और मैं चाहता हूं कि वो अपनी जात की कैद से बाहर आ जाए, वरना उसकी पूरी जिंदगी ऐसे न जाने कितने वाकयात से भरी रहेगी और उसे कितनी अजियत से गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हाउ शी नाउ? शुक्र है जान बच गई है, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनका खून बहुत बह गया है, जिसकी वजह से रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? देख लें, लेकिन बात करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो अभी होश में नहीं आएंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। खून का इंतजाम हो गया? ठीक है, तुम एक काम करो, वहीं आसपास रहना ताकि वलीद को तसल्ली रहे, और कोई भी मसला बने तो मुझे फौरन से कॉल करना। ओके। आईसीयू में है वो। ओह माय गॉड, वैसे क्या जरूरत थी आपको आंटी से इस तरह बहस करने की? तो क्या करता, उनकी बात मान जाता। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार आर्ग्यूमेंट जीता जाए। आपकी माँ है वो, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जज्बाती हो रही हैं वो, प्यार करती हैं तानिया से। और वैसे भी अगर किसी की कोई चीज चोरी होगी तो वो तो सबको चोर समझेगा ना। एनीवेज, आप प्लीज अब उनसे बहस मत कीजिएगा। हॉस्पिटल चले? नहीं। क्यों नहीं? ऐसे मौकों पे तो रिश्तेदारों की जरूरत होती है, हमें वहां होना चाहिए, हक बनता है हमारा। जहां अला का कद ताल्लुकदारी से बड़ा हो जाए
वहां हक जताने से मजीद नफरत पड़ती है। तो हम वहां नहीं जाएंगे। जब मेरी अपनी मॉम मुझे जिम्मेदार समझ रही है तो मामू मामानी से क्या बात। वैसे मैंने एक आदमी के जिम्मे लगा दिया है, वो मुझे इत्ला देता रहे।